नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 वीडियो को आपने देखा होगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे उस पे अपने अपने कमेंट्स भी दें। आइए आज की वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आज के वीडियो की शुरुआत एक कहानी के द्वारा शुरू करता हूं जो घटित हुई थी 11 सितंबर 1893 में, मतलब 1893 में घटी हुई एक घटना है। ये घटना घटी थी अमेरिका में, एक विश्व धर्म संसद में घटी हुई घटना है। जब विवेकानंद जी ने वहाँ पे अपना पहला भाषण दिया था, कहा ये जाता है कि जब उनकी बारी आई, बोलने की बारी आई, तो शायद 2 मिनट से कम का समय बचा था और वहाँ के जो संचालक थे उन्होंने उन्हें कहा कि आपके लिए समय नहीं बचा है। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही, उसके बाद वहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ने उनकी बात को ना केवल सुना, उस पर तालियां बजाई। उसकी कई रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, उसको या गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने जो बात की शुरुआत करी, उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बहनों, अमेरिकन बहनों और भाइयों से बात शुरू की। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से बात शुरू की। ये तो उनको लोगों ने सुनना इसलिए शायद पसंद किया क्योंकि उन्होंने बात बड़े ही पॉजिटिव और अपनेपन से शुरू की। उन्होंने वहाँ के लोगों को ये नहीं कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कहा बहनों और भाइयों। ये जो अपनापन है, इससे उन्होंने बात शुरू करी और उसके बाद भारतीय दर्शन और भारतीय सभ्यता की एक अद्भुत चित्रकथा, एक कहें कहानी को, एक इंट्रोडक्शन को, उनका एक परिचय कराया, अमेरिकन का एक परिचय कराया, या वहाँ पे बैठे हुए दुनिया से आए हुए लोगों का परिचय कराया। दूसरी एक घटना और मैं आपको बताता हूँ, जो 1970 में एक पिक्चर आई थी, पूर्व और पश्चिम। मनोज कुमार जी ने उसमें एक गाना गाया हुआ है जिसमें मेरे देश ने जीरो दिया दुनिया को। वो उसके मैं आपको लिंक डाल दूंगा इस अपने चैनल, अपने वीडियो के साथ में, आप उसको जो देखिएगा। मेरे कहने का उद्देश्य, पिछले 2 वीडियो में मैंने ये 2 घटनाएं जो घटी थी उसको लेकर मैंने कहा था कि हमें अपनी सभ्यता को दर्शाना है, हमें धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ये सब बात की। तो कुछ लोगों ने मुझे, जो मेरे जानकार हैं, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि यार प्रैक्टिकली बात करो तुम। आज के दिन में साइंस पढ़ाएं बच्चों को, या सब्जेक्ट स्कूल के होमवर्क कराएं, या धार्मिक चीज़ें पढ़ाएं। ये चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी। तो मैं कम से कम कहता हूँ कि यार, और संस्कृत में है, कहीं कहीं धर्म संस्कृत में है, धार्मिक जो किताबें हैं वो संस्कृत में है, वो हिंदी में उनका अनुवाद जल्दी से उपलब्ध नहीं है। ये सारी प्रैक्टिकल घटनाएं हैं। बाइबल पढ़ने के विषय में जो कहा था, लेकिन वो बाइबल पढ़ने के साथ साथ अपने ग्रंथ पे पढ़ने जरूरी था उसमें। तो मेरा ही कहना है कि कम से कम अपने महापुरुषों के विषय में तो पढ़ लें, जिन्होंने भारत की सभ्यता में अच्छा बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे विवेकानंद जी को पढ़ा जा सकता है, बहुत सारे लिटरेचर्स यूट्यूब पे पढ़े हैं, बहुत सारे गूगल पे अगर आप सर्च करें तो मिल जाएंगे आपको। दूसरा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे देश में एक सती की एक कुप्रथा थी जिसको कि हटाने का जो श्रेय जाता है वो राजा मोहन राम राय को जाता है। उन्होंने विलियम कैरी के साथ में मिलकर, और उस समय के ब्रिटिश के जो गवर्नर थे हिंदुस्तान में, वो जो भी प्रोविजन में थे, उनके साथ मिलकर काम किया। मेरा आपसे आज के वीडियो में एक ही उल्लेख है कि क्यों नहीं हमारे देश में जो भी कमियां हैं, ये तो जग जाहिर है, हम जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि गांव-गांव में अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। दिल्ली में, शायद मैं पॉलिटिकली नहीं घुसना चाहता कि बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ या ये आम आदमी पार्टी का मैं समर्थन कर, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आज ये क्या ये आज भी हकीकत नहीं है कि हमारे स्कूल में के प्राइमरी स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे आज भी नीचे बैठ के पढ़ते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि गांव में डॉक्टर नहीं है, इसलिए शायद ये जो झोला छाप डॉक्टर्स बैठे हैं, जो जिनके पास डिग्रियां नहीं है, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं एक घटना मेरे नॉलेज में आई कि फतेहपुर यूपी में, फतेहपुर के आसपास एक क्रिश्चियंस मिशन हॉस्पिटल को शायद बंद करा दिया गया। उनके वो यूट्यूब
पे इन्होंने जो भी कुछ कहा उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा। अगर ये बात सही है तो जरा सोच के देखो कि वो व्यक्ति जो डॉक्टर दीपक वहाँ पे जो है, वो जो उसमें जो बातें बोल रहा है अगर वो सही है, तो मैं उनकी बातों को ये कहीं नहीं कह रहा कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात सही है तो जरा सोच के देखो वो इलाज किसका कर रहा था। वो हमारे ही तो गांव में जो गरीब लोग हैं उनका इलाज कर रहा था। आईसीयू में 50, वो जो इमैनुअल हॉस्पिटल जो चलता है वो 50 रुपये 150 रुपये में आईसीयू हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड उपलब्ध कराते हैं। वो 50 रुपये 75 रुपये 100 रुपये पैसा नहीं है। मैंने मेरे मेरे किसी एक जानकार ने बताया देहरादून में किसी एक आदमी का इलाज हुआ जो कि लाखों में होना था, उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे तो वो वहां पे कैसे पहुंच गया और उसका इलाज उस डॉक्टर ने दान लेकर कराया। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियन अच्छे हॉस्पिटल्स ही हैं इस दुनिया में या हिंदुस्तान के अंदर। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल हरिद्वार में इतनी अच्छी सेवाएं कर दे रहा है। मैंने वहाँ देखा है, पर्सनली देखा, क्योंकि मेरे एक जानकार डॉक्टर माल से वहाँ पे हुआ करते तो हमें देखा कितनी सस्ती इलाज चलते। तो क्यों जितना समय हम इनका विरोध करने में लगाए, जितना समय हम इनके खिलाफ पुलिस केस करने में, जितना समय हम इनके 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 साथ मारपीट करने में लगा रहे हैं, उसका आधे से आधा समय अगर हम अपने बच्चों को इस उद्देश्य के साथ पढ़ाएं कि हम अपने बच्चों को जब बड़े हो जाएंगे तो वो जब डॉक्टर बनेंगे, जब इंजीनियर बनेंगे तो गांव में जाके सेवा करें। मैं केरला की आपको आज बताता हूँ, केरला में मिशन हॉस्पिटल या मिशन फील्ड की कोई जगह नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस का विरोध होता है। मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस का विरोध नहीं होता और केरला उनमें से एक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस के कॉलेजेस पाए जाते हैं, जहाँ पे मिशनरी कॉलेजेस, जहाँ पे बाइबल पढ़ाई जाती है, मतलब पूरा बाइबल ही पढ़ाया जाता है। क्रिश्चियंस के जो चर्चेस के पोस्टर्स आपको अखबारों में मिल जाएंगे, सड़क पे उनके पोस्टर चुपके हुए मिल जाएंगे, उनके इश्तेहार आते हैं, टीवी चैनलों पे वो लोग खुलेआम बोलते हैं, रोड के किनारे खड़े होकर वो लोग प्रचार करते हैं। लेकिन फिर भी केरला में मिशन के लिए कोई जगह नहीं है। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट अपने आप में एक डेवलप स्टेट है। कारण कुछ भी हो, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिज्म की वजह से, कुछ लोग कहते हैं गल्फ कंट्री में लोग गए वहां से पैसा कमा के लेके आए, जो भी कुछ हो कारण, लेकिन यहाँ पर सबके पास पैसा है, सब सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट अच्छी सुविधाएं देती हैं, इसलिए यहाँ पे मिशन के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं खुलता, मिशन के नाम पे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं खुलता है। मेरी बेस्ट ऑफ मेरी नॉलेज के अनुसार, अगर मेरे को अगर है और मुझे कोई गलत साबित करना चाहता है या मेरी बात को सुधार करना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा आप लोग से विनती ये है कि एक बार अपने जो महापुरुष हुए वो उन्होंने जो चीजें ली हैं उसको उन लोगों को तो पढ़ें, उन्होंने जो काम करे, उसके बाद अहिंसक तरीके से हम इनका विरोध कर सकते हैं, इनको डिबेट में बुला सकते हैं कि आप अपने बाइबल का प्रचार करिए, हम हमारे भारतीय सभ्यता में ये चीज है, इसका तोड़ आपकी बाइबल में है क्या, ये उनसे पूछिए। आपके धर्म परिवर्तन करने, हमारे धर्म परिवर्तन करने से क्या हमारी सभ्यता में जो चीज है वो आपकी सभ्यता में मिल जाएगी, इसका पूछे तो सही। गलती ये होती है क्योंकि हमें अपनी सभ्यता के विषय में जानकारी होती नहीं है, हम पश्चिम सभ्यता से अधिक प्रभावित होते हैं और उसके बाद अगर ये लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसमें दोषारोपण होने का होता है। ये दीपक, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, सीएमसी वेल्लोर का है, से पास आउट बताया जाता है। सीएमसी वेल्लोर में आपको जो लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, जो लोग वो लोग समझते हैं इस बात को, वहाँ एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। वहाँ से पास आउट डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए तो हिंदुस्तान में बैठ के, केरला का बताया जाता है, ये डॉक्टर केरला वापस आ जाए तो अच्छा पैसा तो यहाँ ही कमा लेगा। इसको क्या जरूरत पड़ी है गर्मी में जाके बिना कोई सुविधाओं के, हमारे थप्पड़ गाली गलौज सब खा के वहाँ इलाज करता है ये बंदा, और उसके बदले में हम इसको क्या देते हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जब हम इसके साथ बुरा करते हैं, जब इन लोगों के साथ ये बुरा करते हैं, तो ये लोग यूट्यूब पे आके, कई जगह पे आके हमारा ही तो विरोध करते हैं।
मतलब जो सही बात बताते हैं। तो मेरा आपसे विनती है कि इनका विरोध करने के बजाय हम अपने बच्चों को उस काबिल बनाएं, हम अपने समाज को उस काबिल बनाएं, हम अपनी जगह को उस काबिल बनाएं कि इन मिशनरियों को वहाँ काम करने का कोई कारण ही ना मिले। केरला में है ही नहीं जिन, और मेरी आपसे विनती है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक बार आप केरला के घूम के तो जाके देखो। यहाँ के विलेज ऑफिसर्स, मैं कभी वीडियो, मेरे को कोई मौका मिला तो मैं वीडियो बना के डालूंगा। यहाँ के विलेज ऑफिसर्स, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल, स्मार्ट स्कूल्स हैं, एक दो नहीं, हर एक स्कूल। यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ के पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे किसी का कोई काम कराना है। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ केरला में, यहाँ पे जो औरतें जब आती हैं काम करने के लिए, वो लोग कंप्यूटर में जो अक्षय सेंटर वगैरह जैसी चीज़ें, सीएससी में जाके अपना काम आराम से करा के लौट के आती है। भले वो 10th फेल हो, 12th फेल, 10th फेल तो कोई होता ही नहीं है केरला में। तो हमें अपने आप को, जिस दिन हमने कि अपने उत्तर प्रदेश को, अपने गांवों को, अपने प्रदेश को हमने डेवलप कर लिया, तो इन मिशनरियों की तो जरूरत ही नहीं होगी। जब जरूरत नहीं होगी तो फिर धर्मांतरण अगर होता भी है तो वो अपने आप ही रुक जाएगा। तो हमें अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इनके विरोध में आकर इनके साथ मारपीट करके। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमारा धर्मांतरण करते हैं, सो कॉल तथा कथित धर्मांतरण करते हैं। उसके ऊपर एक एक चीज़ों को लेकर हम विस्तार रूप से बातचीत करेंगे। अगला वीडियो शायद 15 मिनट का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस मेरी बताई हुई बातों को आप सोचेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे और उसके ऊपर एक एक्शन लेंगे। धन्यवाद।